हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ मोपा प्राउंड से रिलेटेड, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कहीं ना कहीं गलत हुआ है कि लास्ट तक उनकी सीटें दिखाई जा रही थी कि हाँ पोजीशन बन रही है उनकी। फिर क्या हुआ, रिजल्ट निकलने पे उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक कॉलेज में आपकी सीट ग्रीन दिखाई दे रही, 2 में 3 में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिलना चाहिए था। उससे रिलेटेड जो छोटा छोटा डाउट्स है सबका, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। चलिए यहाँ पे लेते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो लगभग सभी लोगों का सेम टू सेम था। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को मैंने लिया। देखिए यहाँ रिंकी यादव का क्वेश्चन देखते हैं पहले। मैम फैशन डिज़ाइनिंग में 38 नंबर थे, नहीं मिला कॉलेज। मैम प्राइवेट करना चाहेंगे तो मैम बता दीजिए। मैम देखिए इनके फैशन डिज़ाइनिंग में 38 नंबर थे, लेकिन इनको कॉलेज नहीं मिला। देखिए फैशन डिज़ाइनिंग की वैसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 38 नंबर हालांकि कम है। तो प्राइवेट अगर आप लेना चाहती है IT OT वगैरह, तो देखिए उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, मैं पहले बता देती हूँ, फ़ीस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप इमरजेंसी हो आपको कि आपको इसी साल में कोर्स करना है CITES का, तो आप प्राइवेट में करिए। नहीं तो मेरी यही एडवाइस है, अभी आपके पास में टाइमिंग है, आप क्या करिए, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करिए अच्छी तरीके से। NSTI ले लीजिए नेक्स्ट ईयर, और तब तक आप कहीं अप्रेंटिसशिप या फिर कोई जॉब कर लीजिए, ताकि आपका वो टाइमिंग यूज़ आ जाए। क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपका CITES के बाद मांगेगा, तो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होने पाएगा। इस टाइमिंग का आपका यूज़ हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये वाला आपका फिर बाद में ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं योगेश कश्यप का। यहाँ पे मैम मोपा प्राउंड का ट्रांसफ़र होगा या नहीं। देखिए मोपा प्राउंड का ट्रांसफ़र का अभी कोई भी ऐसा अपडेट वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है। देखिए ट्रांसफ़र से रिलेटेड इतने मैसेज आए हैं मेरे पास में, कोई पूछा सेकंड काउंसलिंग का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, कोई पूछा मोपा प्राउंड का होगा कि नहीं। देखिए मैं क्लियर फिर से सुन लीजिए, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो मैं वीडियो में बताती हूँ वही सेम क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं। पूरी वीडियो आप लोग मेरा स्क्रिप्ट किए मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, एक एक डाउट मैं क्लियर करती हूँ। देखिए ट्रांसफ़र ना सेकंड राउंड का ना मोपा प्राउंड के बाद में कोई ऐसी अपडेट वेबसाइट पे नहीं है, और जब तक वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ मैं इतनी उम्मीद उम्मीद रखती हूँ कि जैसे पिछले कई सालों में हुआ कि जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं तब एक बार ट्रांसफ़र का राउंड आता है। क्योंकि मान लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे इलाहाबाद का कोई स्टूडेंट है, वो कानपुर जाना चाह रहा, कानपुर का कोई स्टूडेंट है इलाहाबाद आना चाह रहा, तो ट्रांसफ़र का एक बार आता है। अब इस बार ये लोग लाते हैं या नहीं लाते हैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ उम्मीद बन रही है कि क्योंकि इन्होंने सेकंड काउंसलिंग के बाद में भी ट्रांसफ़र का नहीं दिया है कुछ ऐसा ऑप्शन, मोपा प्राउंड के बाद भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, इधर से उधर से इधर आना जाना चाहते हैं। तो इनको देना चाहिए एक बार, हो सकता है कि लास्ट में ये लोग दे दे, लेकिन अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अब कमेंट शालिनी देवी का। शालिनी देवी का कमेंट लेते हैं हम लोग। शालिनी का है, इनका 34 सीट में 8 नंबर था। देखिए अब इनका सुन लीजिए, 34 सीट थी इनके उसमें, और 8वां नंबर ये चल रहा था। 6 सीटों में 2, 6 सीट थी 2 चल रहा था इनका, और 10 सीटों में 9 नंबर पे ये चल रही थी। दिस थी पोजीशन, फिर भी कॉलेज नहीं मिला। देखिए 10 सीट में 9 नंबर था, देखिए आप देख लीजिए 6 सीट में इनका 2 नंबर था, और 34 पे सोचिए, 34 पे ये 8वें नंबर पे चल रही थी। 3 कॉलेजों में इनकी ग्रीन स्थिति दिखाई देती, फिर भी इनको कॉलेज नहीं मिला। तो देखिए ये कहीं ना कहीं निम्मी की पता नहीं क्या हो रहा है, शुरू से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में इसने गलत किया, और लास्ट में जाते जाते मोपा प्राउंड में भी नहीं छोड़ा। अभी देखिए स्पोर्ट तक क्या हालात होती है, उसकी भी बहुत दर्द भरी कहानी है। कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों के सामने लाऊंगी, जो कि रात भर मेरे पास मैसेज आते रहे, और मैं इसीलिए वीडियो लेट बनाई कि मैं उन सभी मैसेजों पे विचार कर रही थी कि वाकई में ये सही है। बहुत बड़ी धांधली हो रही। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को अभी तुरंत दिखाती हूँ, फिर मैं आगे कमेंट पढ़ के आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का लिया है जो कि लगातार मेरे से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई थी और बराबर मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रही थी। देखिए इनके 44 नंबर थे और इनको NSTI बड़ौदा चाहिए था। देख सकते हैं आप लोग, इनकी सीट है 4 और पोजीशन 1 पे चल रही हैं ये, और ये कब तक चली हैं, ये 4:20 तक चली हैं। देखिए आपको पता है
कि 4:30 बजे के बाद 5 बजे से पहले ये वेबसाइट बंद कर दी गई। ये 4:20 तक इनकी यही कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही थी। पोजीशन फर्स्ट डे से, जब से इन्होंने मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट डे से इनकी पोजीशन 1 पे ही थी और 1 पे लास्ट तक थी इनकी पोजीशन। देख लीजिए आप लोग, 1 पे लास्ट तक थी। और फिर इसके बाद में इन्होंने पूरे चांसेस थे इनके कि कॉलेज मिल जाएगा। इन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली कि हमको कॉलेज मिल जाएगा, अब हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए निकलना है। बट जब रिजल्ट आया इनका, देखिए रिजल्ट इनका क्या आया, देख सकते हैं आप लोग, देयर वाज नो सीट। देखिए इनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। देखिए देयर वाज नो सीट इन योर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट, प्लीज ट्राई इन ओपन स्पोर्ट राउंड। देखिए इनको ओपन स्पोर्ट राउंड में ट्राई करने के लिए कर दिया गया। देखिए 4 सीटों में पोजीशन 1 पे थी, फिर भी इनको सीट नहीं दी गई और लास्ट तक थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने, जहाँ पे उनकी सीटें की क्या थी, कहीं 25 सीट थी, 25 सीटों में एक स्टूडेंट है उनका सेकंड जो है रैंक पे चल रही थी, लेकिन उनको भी क्या हुआ, सीट नहीं मिली। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि उनका जो है, उनके कॉलेज की 15 सीटें थी, अब वो 3rd पोजीशन पे थी, फिर भी सीटें नहीं मिली। आखिर जब बच्चों को सीटें मिल नहीं रही तो ये सीटें जा कहाँ रही हैं। देखिए अब इन स्टूडेंट की बात की जाए जिसका मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया है, अब इन स्टूडेंट ने क्या सोचा है कि अब हमको CITES करना ही नहीं है। इतना होपलेस हो गई कि अब हमको CITES करना नहीं है, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही हो रही है। इतना होपलेस हो गई, कह रही हैं अब हमको स्पोर्ट राउंड में ये कह के क्या करेंगे जब हमको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। जब इनको फर्स्ट बार कॉलेज मिला, फर्स्ट काउंसलिंग में इनको कॉलेज मिल गया, तो इनको दूर कॉलेज मिला, इन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया। फिर इसके बाद में जब सेकेंड राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनको कॉलेज मिला, फिर बाद में जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो पता चला वो सीट कैंसिल कर दी गई है, वो कॉलेज भी इनसे छीन लिया गया है। फिर देखिए जब इन्होंने अब मोपअप राउंड में, मतलब 3rd राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया मोपअप राउंड में, तो इनके साथ हुआ क्या, इनकी सीट ग्रीन दिखाई दे रही है। 4 सीटों में इनकी पोजीशन 1 है, 1 पोजीशन लास्ट तक होते होते भी इनको सीट नहीं मिली। तो ये इतनी होपलेस हो गई, अब इन्होंने CITES करने का विचार कह रहे ही छोड़ दिया। कह रही हैं कि मैम देखिए अभी तक हमारे साथ में ये मिस्टेक हुआ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मेरे साथ में पूरा साल बचा हुआ, पूरे साल में लास्ट एग्जाम तक ये निम्मी वाले क्या करेंगे हमको नहीं पता। देखिए पेरेंट्स भी, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो भी अपना आपा खो बैठे हैं। देखिए पेरेंट्स भी परेशान हो रहे स्टूडेंट के साथ में कि हो क्या रहा है, स्टूडेंट ही नहीं परेशान हो रहे। चलिए मैं एक पेरेंट की दर्द भरी कहानी आपको बताती हूँ, वो भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आगे आप लोगों के जो चैटिंग है उन सभी का रिप्लाई मैं करूँगी। चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए आप लोग देख सकते हैं एक पेरेंट्स का मेरे पास में मैसेज आया था, वो अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए बहुत परेशान है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले मैसेज किया मेरे पास में, नमस्ते मैडम, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है अब आगे क्या कोई चांस मिलेगा और स्पोर्ट राउंड क्या है, ज़रा इसके बारे में भी समझाइए, कृपया रिप्लाई करिए। देखिए पेरेंट्स का मैसेज है, स्टूडेंट का नहीं पेरेंट्स का मैसेज है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान है एडमिशन के लिए कि किसी तरीके से हो जाए। तो देखिए स्पोर्ट राउंड के बारे में ये पूछे, मैंने रिप्लाई किया स्पोर्ट के बारे में मैं वीडियो बना दूंगी, डोंट वेरी। देखिए चैटिंग में मैं कितना चैट करके समझा सकती हूँ, कॉल पे कितना समझा सकती हूँ, एक लोगों को जो चीज़ समझाऊंगी टाइमिंग उतना ही लगेगा। इससे अच्छा मैं वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को बता देती हूँ कि ये इस काम इस तरीके से होगा। अब देखिए इनका रिप्लाई क्या है, रिप्लाई हालांकि बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब दिल को छू गई बात। देखिए यहाँ पे हालांकि इनकी बात एकदम करेक्ट है, आप देखिए इस चीज़ को मैं निम्मी तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। देखिए यहाँ पे रिप्लाई क्या है, देखिए रिप्लाई के लिए धन्यवाद मैडम जी। मैडम मेरे लड़के को भी कॉलेज नहीं मिला और बहुत से बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिले हैं, कृपया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि निम्मी को ईमेल भेजकर रिक्वेस्ट करें कि वह ऑनलाइन स्पोर्ट कॉलेज चॉइस कॉलेज भरवाएं, क्योंकि जिन जिन कॉलेजों में सीट बची है वहाँ पे सभी बच्चे पहुँच नहीं पाएंगे। पहले आओ पहले पाओ की होड़ में बच्चे परेशान हो जाएंगे और कुछ बच्चों का पैसा और टाइम खराब होगा। मैडम कृपया मेरी इस प्रार्थना को निम्मी वालों तक और पहुंचा दो, क्योंकि बच्चों की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। यह प्रार्थना मैं सभी बच्चों के लिए कर रहा हूं और मैडम आपका तो भला ऊपर वाला ही करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके परिवार सभी
बच्चों को अल्लाह सदा खुश रखे, क्योंकि मैडम आप सभी बच्चों के लिए पल पल भर मेहनत करती हो, इसका फल अल्लाह आपको ज़रूर देगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए आपकी बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है, पहले पाओ पहले आओ की होड़ में कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी ऑनलाइन काम ये निम्मी वाले ठीक से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। देखिए अगर ये स्पोर्ट एडमिशन के लिए बुलाते हैं, मान लिया गया किसी का जो है साउथ में है, सीटें वहाँ पे खाली दिखा दी गई और बच्चा भाग के यहाँ से साउथ में जा रहा है, किराया भाड़ा लगा के इतना जा रहा, टाइम इतना वेस्ट कर रहा, वहाँ पे जाके इन्होंने कह दिया सीट ही नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं वो सारा बेकार गया कि नहीं बेकार गया। और एक बार में कैंडिडेट को स्पोर्ट राउंड में खुद पहुँचना होता है, तो क्या होगा, स्टूडेंट खुद एक बार में एक ही जगह तो पहुँच पाएगा। देखिए जब इतनी जगह सीट अवेलेबल करवाने के बावजूद आप खुद ही सोचिए 3 जगह 4 जगह जिसकी जो है सीटें ग्रीन दिखाई दे रही, उसको जब वहाँ सीट नहीं मिल रही है तो क्या एक कॉलेज में पहुँचने पे ये लोग सीट देंगे? देखिए इन लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए मैं आपकी बात ज़रूर निम्मी वालों तक पहुँचाऊँगी, ये स्क्रीनशॉट ही भेजूँगी निम्मी वालों को कि ये भी काम ऑनलाइन करवा दिया जाए, क्यों बच्चों का पैसा ख़राब किया जाए, क्यों बच्चों का समय बर्बाद किया जाए। देखिए पेरेंट्स भी इतने हताश हो चुके हैं, वाकई में ये बात इनकी सही है, बहुत सही बात इन्होंने कही है कि ये भी चॉइस जो है ऑनलाइन करवा दी जाए स्पोर्ट एडमिशन की, तो कम से कम समय और पैसा तो बचेगा। देखिए इन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी दुआएं दी हैं, मुझे भी काफ़ी इनकी बातें सही लगी हैं। और देखिए इनकी बात ये एक पेरेंट्स की नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स की, जिन पेरेंट्स के पास में समय नहीं है, कहीं जॉब में है या कोई काम कर रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं, मान ले गए स्पोर्ट एडमिशन में और दूर लेके जाते हैं, पता चला लास्ट में वहाँ से सीधे यही बात कह के भेज दिया गया हमारे पास में सीटें नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने सामने देखा है कि जो पहले आओ पहले पाओ की होड़ में क्या करते हैं, बहुत दूर दूर से गाड़ी रिजर्व करके आ रहे हैं, 10,000 12,000 15,000 में दूर दूर से आ रहे हैं कि हमको सीट मिल जाए बस किसी तरीके से, और लास्ट में कॉलेज में आने के बाद क्या होता है कि नहीं सीट नहीं है, ये दूसरे बच्चे का हो जाता है, तो उनका वो सब पैसा वेस्ट जाता है कि नहीं जाता है। तो ये काम भी ऑनलाइन होना चाहिए, वाकई में ऑनलाइन होना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कह रही हूँ, ग्रीन सीटें दिखाने के बावजूद जब इन्होंने सीट नहीं दी तो क्या एक कॉलेज में पहुँचने भी ये सीट देंगे? कोई उम्मीद मत करिए। क्या करेंगे ये निम्मी वाले, कुछ भरोसा नहीं है। मैं आपकी रिक्वेस्ट को पहुंचाऊंगी निम्मी तक, आप परेशान मत होइए। और देखिए मैं ही नहीं, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिनमें 2 सीटें 3 सीटें ग्रीन दिखाई दे रही थी, लास्ट तक दिखाई दी, आप लोग अपने स्क्रीनशॉट के साथ में वहाँ पे भेजिए। हालांकि इन्होंने वहाँ लिख दिया, क्योंकि इनको अपनी धांधली के बारे में पहले पता था कि हमारे लास्ट में हम यही गड़बड़ी करने वाले हैं, तो इन्होंने वहाँ क्लियर लिख दिया था कोई भी स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग आप सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि पता था लास्ट में यही करेंगे हम। तो ये सबूत बच्चे ले लेके पहुँचेंगे, जैसे इन्होंने सेकंड काउंसलिंग में किया था, बच्चों को सीटें अलॉट कर दी और फिर कॉलेज पहुँचने पे दिखा रहा नॉट अलॉटेड, तो बच्चे स्क्रीनशॉट के साथ में, बच्चे प्रिंट आउट के साथ में कॉलेज में पहुँच गए कि देखिए हमारा तो अलॉट हुआ था। तो इन्होंने पहले से इनको पता था कि हम इसमें मोप अप राउंड में भी यही करने वाले, तो इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे लिख दिया कि कोई स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग काम नहीं आएगी प्रूफ के तौर पे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी हो रही। मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, वो निम्मी को मेल करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, उसका जवाब मांगिए। आखिर कब तक स्टूडेंट्स के साथ में बच्चे अपना हौसला खो बैठ रहे हैं, सीआईटीएस करना एकदम मन से उतार दे रहे हैं, पेरेंट्स तो अलग परेशान हैं। तो देखिए सभी लोग इतना परेशान हैं, निम्मी को मेल करिए, पूछिए, मैं खुद मेल करूंगी। मैं ये जो इनका पेरेंट्स का ये स्क्रीनशॉट है, हालांकि ये बात इनकी एकदम सही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं इसी स्क्रीनशॉट के साथ में निम्मी से बात करूंगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी करिए। चलिए अब मैं लेके चलती आप लोगों की फिर चैटिंग पे, वहाँ पे देखती हूँ किसकी और क्या प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं रणीर शुक्ला का। मैम मेरा कॉस्मोलॉजी में 63 नंबर था, कोलकाता में 3 पोजीशन थी, नहीं हुआ, क्या करें मैम बोलिए आप। देखिए रणीर मैं आपके लिए क्या बोलूँ बेटा, आपके तो 63 नंबर थे, मेरे पास में तो कल ऐसे ऐसे मैसेज आए जिसके 65 नंबर थे, फिर भी इसको कॉलेज नहीं दिया। 3 कॉलेजों में ग्रीन सिग्नल दिखाने के बावजूद भी उनको कॉलेज नहीं मिला। देखिए इनको रिप्लाई भी किया है कि कुछ बोलेंगे आप, इतने दिनों से निम्मी वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, निम्मी वाले बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको।
आपको नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में उन्होंने ये खिलवाड़ किया निम्मी वालों ने। तो देखिए अब हम क्या कह सकते हैं निम्मी वालों का, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ करे। आपके 63 नंबर 65 वाले को भी इन्होंने सीट नहीं दी है। 65 वाले को सोचिए कि कितना बच्चा नंबर लेके आए। देखिए 60+ वाले तो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, आपके 63 है, आप भी 100 में, अगर इनका नंबर 100 का था, 100 में से आपके 63 आए हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में। जब ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को सीट नहीं देंगे तो किसको देंगे, क्या करेंगे इस सीटों का पता नहीं। आप क्या करिए, आप मेल करिए, पूछिए कि हम तो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, सीधे पूछिए मेरे 63 नंबर कोई कम नंबर नहीं है, मेरी सीट दिखा के पोजीशन 3 दिखा के आपसे आपकी सीट ले ली गई। अब बताइए मोपअप राउंड में भी सीट नहीं देंगे, स्पोर्ट का क्या भरोसा करेंगे आप लोग बताइए। 60 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन है और 63 वाले को सीट नहीं मिल रही है। अब क्या कह सकते हैं हम इन लोगों को, निम्मी वालों को क्या कह सकते हैं। इस बार जितनी मिस्टेक हो रही है, इससे पहले के सालों में इतना नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, अगर डेट 1-2 दिन बढ़ती थी तो वो डेट उसी डेट पे सारा काम होता था, सही हिसाब से होता था, लेकिन इस बार तो एकदम हद हो गई है। तो आपसे यही कहूँगी कि आप मेल करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं हम लोग स्वाति सिंह का। मेरा बड़ोदरा में फर्स्ट पोजीशन था 4:29 पे, उसके बाद साइट बंद हो गई, अभी रिज़ल्ट देखा तो सीट नहीं मिला, 2-3 दिन से मेरी सेम पोजीशन थी और 5 मिनट में सारी सीट से पोजीशन चली गई, ये भी सही है। देखिए वाकई में आप लोगों के साथ में गलत हुआ। देखिए इनका 4:29 तक का दिखाई दे रहा था, देखिए आप देख लीजिए 4:29 तक इनकी फर्स्ट पोजीशन दिखाई देती थी बड़ोदरा में, फिर भी इनको सीट नहीं मिली। तो ये सभी लोगों के साथ में गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ में। देखिए इनको भी रिप्लाई जो मिला है कमेंट में, देखिए यहाँ पे सलोनी है, इनके साथ भी ऐसा हुआ है सिस्टर। और यहाँ पे कह रही हैं मेरी भी बड़ोदरा में सेकंड पोजीशन थी पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन में कॉलेज अलॉट नहीं कर रहे ये लोग दिखाई देने के बावजूद। तो ये सीटों का कर क्या रहे हैं, पैसे लेके सीटें देंगे या क्या करेंगे। आप लोग इनसे जवाब पूछिए, मेल करिए इनको कि आखिर वो सीटें जा कहाँ रही हैं। अगर हमको नहीं मिली, हमारी फर्स्ट सेकंड पोजीशन दिखाई दे रही है, ग्रीन दिखाई दे रहा। इन्होंने पहले भी, मैं बार बार करी, पहले साफ तौर पे इन्होंने लिख दिया कि कोई भी स्क्रीनशॉट और जो है रिकॉर्डिंग काम नहीं आएगी प्रूफ के तौर पे। तो उसके लिखने का मतलब आप खुद ही समझिए। अब आप जवाब मांगिए इन लोगों से। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट, प्लीज़ रिप्लाई आंसर मैम सेकंड काउंसलिंग का कॉलेज ट्रांसफ़र कब खुलेगा। देखिए अभी तो मोपअप राउंड वालों का ही इतना बवाल चल रहा। अभी मैंने ऊपर बताया सेकंड काउंसलिंग या मोपअप का अभी ट्रांसफ़र का कोई अपडेट नहीं है। ऐसा होगा तो वो बाद में होगा, लेकिन उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। अभी लास्ट में क्या करेंगे भगवान जाने, क्योंकि इनका हिसाब किताब मेरे ख्याल से अभी तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। कितने लोग निम्मे से ऊब चुके हैं, CITES करना करने का मूड बना लिया कि अब हमको CITES करना ही नहीं है। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत पैसा भी खर्च हो चुका, समय भी लग गया। आप खुद ही सोचिए, 17 जुलाई को एग्ज़ाम था, 17 जुलाई से लेके अभी तक का सोचिए, अगस्त सितंबर, आपका सितंबर चल रहा है, ठीक है। 2 महीने से आप इसी में सिर्फ एक काउंसलिंग को लेके फंसे हुए हैं। तो बताइए कहीं ना कहीं समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है आप लोगों का। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजपूत ठाकुर का क्वेश्चन है, मैम ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ट्रांसफ़र का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोग पूरी वीडियो पीछे जाके देखिए, पूरी वीडियो देखा करिए। मैं बार बार कहती हूँ पूरी वीडियो देखिए, एक एक छोटे डाउट्स को मैं क्लियर करती हूँ। ट्रांसफ़र का तो अभी कोई अपडेट ही नहीं है वेबसाइट पर, अभी तो सिर्फ मोपअप राउंड चल रहा है। मोपअप के बाद में स्पोर्ट एडमिशन है, वॉक इन एडमिशन, मतलब स्पोर्ट वॉक इन एक ही है। तो देखिए उसके बाद क्या ये लोग अपडेट देते हैं। सेशन भी 5 तारीख से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का हिसाब किताब। ट्रांसफ़र लास्ट में देंगे कि नहीं देंगे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे BK सैनी का देखते हैं। मैम मेरा हैदराबाद में 30 सीट थी, जिनमें मेरा जो है 26 पोजीशन दिख रहा था, फिर भी कॉलेज नहीं अलर्ट हुआ। देखिए ये आपके साथ मेरी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ, आपकी तो 30 पे 26 पोजीशन थी। अब सोचिए जिसकी 20-25 पे पहली दूसरी पोजीशन थी उसकी सीटें गायब कर दी गई हैं, तो आपका 30 पे 26 थी। तो हो सकता है लास्ट में किसी ने अप डाउन किया हो तो ऊपर नीचे हो गई हो। मैं इस चीज़ को हो सकता है मान सकती हूँ कि लास्ट टाइमिंग पे आपने देखा, उससे बाद में आपसे बाद में किसी ने ऊपर नीचे किया हो अपनी सीटों को, वहाँ पे
आप जो कॉलेज आपने चॉइस किया वही कॉलेज किसी और ने चॉइस कर लिया हो, आपसे ज़्यादा नंबर रहे हों। लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हो रहा कि सीटें दिखा के और फिर सीटें ले ली गई, जैसे कि सेकंड काउंसलिंग में हुआ कि हाथ में दे के सीटें फिर उनसे छीन ली गई, नॉट अलॉटेड दिखा दिया गया उनका। बिल्कुल सेम यही इस बार भी किया गया। जैसे होता है ना, एक सामने खाना रख दो, खूब अच्छा अच्छा खाना रख दो, बच्चा खुश हो गया कि हाँ अब हमको भरपेट खाना मिलने वाला, फिर उसके सामने से आप थाली को खींच के ले जाओ, फिर कितना बुरा लगता। वही हालत इन्होंने किया है कि ग्रीन सिग्नल दिखा के, एक नहीं दो नहीं तीन तीन कॉलेजों में दिखा के स्टूडेंट्स का अब पूरी की पूरी उम्मीद बंधवा के फिर सामने से खींच के ले गए, एक ही पल में खींच के ले गए कि अब आपको जो है कॉलेज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट को, हम लोग कमेंट देखते हैं। हम लोग दीप कौर का देखते हैं, मेरा तो 62 मार्क्स था कोस्मो में, तब भी सीट नहीं मिली। देखिए कोस्मो वाले आप लोगों का हाई मेरिट जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी हाई नहीं कि 62 वाले को ना दे। 62, 63, 65 अगर इनको नहीं देंगे तो कितने मार्क्स वालों को देंगे। देखिए आपको भी नहीं मिला, अब आपको भी यही एडवाइस दूंगी, आप स्पोर्ट में भाग लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूड। मैम अब की बार निम्मी पागल हो गई है रियली, और स्टूडेंट को भी पागल कर दिए। बिल्कुल आपकी बार निम्मी पागल हो गई है और स्टूडेंट को भी पागल कर दे रही है। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि निम्मी वालों ने स्टूडेंट का इस बार जीना हराम कर दिया है। देखिए इनका भी कमेंट देखते हैं। यस राइट्स, वाकई में राइट तो सभी लोग कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट परेशान हैं, उनके साथ साथ में पेरेंट्स परेशान हैं। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे आपका इस काउंसलिंग में हुआ, पेरेंट्स पूछते रहते हैं बच्चों से हुआ कि नहीं हुआ, फिर बच्चे रिप्लाई देते नहीं इस बार भी नहीं हुआ, नहीं इस बार भी नहीं हुआ। सोचिए कितना बुरा लगता होगा रिप्लाई देते हुए पेरेंट्स को, नहीं फिर नहीं हुआ, नहीं फिर नहीं हुआ। कितनी निराशा हाथ लगती है, पेरेंट्स भी उसमें परेशान हो जा रहे, किसी और तरफ को सोच भी नहीं पा रहे, सिर्फ यही इंतजार करें हो सकता लास्ट तक हो जाए, लास्ट तक हो जाए, लेकिन कब होगा। चलिए जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, मैं उनके लिए सोचती हूँ कि उनके कम मार्क्स से नहीं हुए, लेकिन अब बताइए 62, 63, 65 वाले को नहीं ले रहे हैं तो लिए किसको जाएंगे। इतने मार्क्स कोई कम नहीं हैं, लिए किसको जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट लेते हैं हम लोग। प्रीति खाना, थैंक यू सो मच मैम, मेरे को भी मिल गया। चलिए आपको प्रीति मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, आपको मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है, बहुत ही समझिए कि 100 में से 25% को मिला है, 75% को इन्होंने छांट के निकाल दिया है। चलिए फिर से बोल देती हूँ आप लोगों को, आपको प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट हम लोग देखते हैं। शालिनी देवी का, मैम मेरा नहीं आया नेम, जबकि मेरी 3 कॉलेज में पोजीशन ग्रीन थी। देखिए शालिनी, आपके साथ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि आपको कॉलेज नहीं मिला। देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम है कि 3 कॉलेज में आपकी पोजीशन ग्रीन थी, कम से कम एक में तो दे देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में तो दे देते सीट। आखिर वो सीटों का बचा के करेंगे क्या, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों से सीटें ले लेके आखिर वो स्पोर्ट में कितनी भरेंगे, आखिर ये बची हुई सीटें कहाँ जाएंगी। सब कुछ जो कि लास्ट टाइमिंग तब बच्चों का ग्रीन दिखाई दिया, फिर भी सीटें ले ली गई। अब यहाँ पे देखते हैं शैलेश जी का क्वेश्चन। मैम मेरे 3 कॉलेज में ग्रीन दिख रहा था लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। देखिए सेम वही चीज़ है, आपका भी वही प्रॉब्लम है, वही शालिनी का, बहुत सारे लोगों का यही सेम प्रॉब्लम है। अब ग्रीन दिखा के इन्होंने सामने से ले लिया तो मैं उसके बारे में अब क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं सपना अवस्थी का। सपना अवस्थी का हैदराबाद मिला है, पर मैम देखिए हैदराबाद आपको मिला है पर क्या हुआ, हैदराबाद बहुत दूर है। देखिए जिसको मिल गया है उसको लग रहा है कि हैदराबाद बहुत दूर है, कहाँ है, तेलंगाना में है। देखिए रिप्लाई आपस में आप लोग बात करें, अच्छी बात है, जो छोटे छोटे डाउट्स एक दूसरे के क्लियर के लिए। यस पर जाना तो पड़ेगा, आज प्रोविजनल हो जाएगा, कॉलेज तो बंद है आज सब जगह दिख रहा है। देखिए कॉलेज नहीं बंद है, आपका अगर हो गया तो आप जाके अपना प्रोविजनल ले लीजिए, आप ले लीजिए अपना प्रोविजनल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारती देवी का। मैम मेरा नहीं हुआ। देखिए भारती आपके साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में बताते बताते मैं थक गई हूँ। आपके साथ में नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उनको नहीं दिया गया। बहुत सारे आप देख ही रहे हैं, आप शुरू से वीडियो में अगर जुड़ी होंगे मेरे साथ में तो आप देख रहे होंगे कि सामने से दिखा के चीज़ों को हटा लिया गया है। आप देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं CITES एडमिशन का, देखते हैं यहाँ पे यशवंत सिंह का।
जिसका ITI का सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड है तो क्या मार्कशीट में एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है ना आपके पास में, तो हो जाएगा एडमिशन। बस वहाँ पे अगर आपसे से सर्टिफिकेट मांगते हैं तो क्या करिएगा, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा। एप्लीकेशन जब आप लिख के दे देंगे वहाँ पे, फिर सर्टिफिकेट बाद में डाउनलोड करके वहाँ जमा कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही सेम कमेंट इनका यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे लेते हैं खुशबू का, लेते हैं। मैम ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड काउंसलिंग ना तो मोपअप राउंड में कहीं पर भी नहीं हुआ, अब क्या करें? बस स्पोर्ट राउंड है, अब क्या करें मैम? एडमिशन होगा कि नहीं? देखिए स्पोर्ट राउंड, देखिए जब आपका फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, मोपअप राउंड में जो है आपको सीट नहीं मिली, तो स्पोर्ट का आप क्या भरोसा करेंगे? मैं इसके बारे में क्या कहूँ स्पोर्ट के बारे में। स्पोर्ट में सोचिए बची कुची जो सबसे लास्ट की सीटें रहती हैं वही उतनी बची रहती है, तो अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? कन्फर्म मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता। और निम्मी का आप लोग अब पूरा खेल समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा निम्मी का खेल समझ में आ रहा होगा, तो स्पोर्ट तक का मैं क्या कोई भी क्लियर नहीं बता पाएगा। हेलो मैम, कोई भी कॉलेज में सीट खाली नहीं है, मतलब अपना टाइम वेस्ट हो गया। जी कहीं ना कहीं स्टूडेंट का टाइम वेस्ट तो हुआ है। और अभी कितनी सीटें खाली है देखिए, लोग लिस्ट निकालेंगे लास्ट में, कब निकालते हैं पता नहीं, क्योंकि इनका काम जो टाइमिंग दिया रहेगा उस टाइमिंग पे नहीं होगा। बच्चों को इतना होपलेस हो गए हैं, बच्चे इतना होपलेस कर दिया और इतना बच्चे गुस्साए हुए हैं, कह तो रही कि क्या पाएँ क्या कर दें। निम्मी और DGT सामने हो तो बच्चे पता नहीं क्या कर दें इन लोगों का। मैसेज करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं ढंग से आता है, कॉल करते हैं, कॉल में सही से रिप्लाई नहीं होता है, जो भी कंप्लेन करते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, डेट दी जाती है, डेट पे काम नहीं होता। मैं क्या कहूँ? देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट एक एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसीलिए कहती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करेगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो डलती तुरंत की तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, मैं बार बार कह रही, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं प्रीति का, थैंक यू मैम। अब यहाँ पे देखते हैं मुकेश कुमार का, मैम मोपअप राउंड बार ट्रांसफ़र नहीं होगा क्या? देखिए मोपअप राउंड के ट्रांसफ़र की अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अभी कोई भी, जैसे ही अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी, बस कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कमेंट परवीन का, मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिएगा प्रोविजनल एडमिशन में? देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपके पास में है तो आप लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लेते जाइए। अगर कभी कभी होता है ना, कोई कोई कॉलेज वाले का रूल थोड़ा हार्ड होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइमिंग पे, अगर वो मांगेंगे तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, बाद में जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे तो अपने कॉलेज से बनवा के वहाँ जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे है मूड, नाइस इन्फॉर्मेशन मैम, थैंक यू। चलिए आज की वीडियो बनाने का बस मेरा यही था, छोटी छोटी जो डाउट्स आप लोगों के वो मैं क्लियर कर दूं, और मोपअप राउंड से रिलेटेड जो भी बातें हैं मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों का अभी तक सभी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वो लोग वहाँ से लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए जिनका एडमिशन हो गया है, अगर वो ऑनलाइन क्लासें चाहते हैं POT, सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी की, तो मेरे द्वारा चलाई जाती है बहुत मामूली फ़ीस में, और इस बार भी रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा गया, समझिए 100% मेरा रिज़ल्ट गया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट गया है। अगर आप बेस्ट क्लासें चाहते हैं, तो अगर ऑनलाइन क्लासें चाहते हैं मेरे द्वारा जो क्लासें चलाई जाती हैं, तो आप लोग मेरे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट है, अभी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में मिलती हूँ, क्योंकि CITES से जुड़ी पल पल की खबर आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू।